केमिस्ट्री के सेकंड पार्ट में आते हैं। इसमें तत्व है, उनके प्रतीक, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार है। जैसे हमारे पास तत्व है हाइड्रोजन, प्रतीक है H, परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार 1। कार्बन C612, ऑक्सीजन O8 16, सोडियम Na11 23, एल्युमिनियम Al 13 27, सल्फर S16 32, पोटेशियम K19 39, क्रोमियम Cr 24 52, कोबाल्ट Co 27 59, कॉपर Cu 29 63.5, ब्रोमीन Br 35 80, एंटीमनी Sb 51 122, प्लेटिनम Pt 78 195, मरकरी Hg 80 200, रेडियम Ra 88 226, हीलियम He 2 4, नाइट्रोजन N 7 14, मैग्नीशियम Mg 12 24, क्लोरीन Cl 17 35.5, कैल्शियम Ca 20 40, आयरन Fe 26 56, निकिल Ni 28 59, जिंक Zn 30 65.5, सिल्वर Ag 47 108। ये प्रतीक और परमाणु क्रमांक आपको याद करने हैं। गोल्ड Au 79 197, लेड Pb 82 207, यूरेनियम U 92 238, फास्फोरस P 15 31, बेरियम Ba 56 137, ऑर्गन Ar 18 40। इसके बाद आता है हमारे पास अणु, मॉलिक्यूल। अणु किसी तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा जो उस यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु निर्मित करते हैं। नेक्स्ट आता है तत्वों के अणु, मॉलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट। किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संचरित होते हैं। हीलियम He, ऑर्गन Ar जैसे अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक ही परमाणु होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास यौगिक के अणु। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिकों के अणु निर्मित करते हैं। अब ये यौगिकों के अणु किस प्रकार निर्मित करते हैं, इसको समझते हैं हम उदाहरण से। जैसे इसमें यौगिक, संयुक्त तत्व उसमें क्या क्या है और द्रव्यमान अनुपात। जैसे जल है तो जल के अंदर H और O तत्व है, अनुपात है 1:8। अमोनिया NH 14:3। कार्बन डाइऑक्साइड C और O, और इसका जो अनुपात है वो है 3:8। नेक्स्ट आता है हमारे पास आयन। धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। ऋणावेशित कण को ऋणायन यानी कि एनायन तथा धनावेशित कणों को धनायन यानी कि कैटायन कहते हैं। उदाहरण लेते हैं पोटेशियम क्लोराइड का, जैसे KCl है, इसमें धनात्मक आयन है K पॉजिटिव और ऋणात्मक आयन है Cl नेगेटिव। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है समूह या मूलक। परमाणु या परमाणुओं का ऐसा समूह जो धनावेशित या ऋणावेशित हो या जिसकी कम से कम एक संयोजकता स्वतंत्र हो, समूह या मूलक कहलाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास संयोजकता, वैलेंसी। किसी तत्व की संयोजकता उसके परमाणुओं की रासायनिक संयोग करने की क्षमता को प्रदर्शित करती है। दूसरी डेफिनेशन है, किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन के परमाणुओं की वह संख्या है जो उस तत्व के एक परमाणु से संयोग करती है। इन दोनों में से कोई सी भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, ठीक है।
इस प्रकार आपका सेकंड पार्ट ख़त्म होता है। आप इन्हें अच्छी तरह से नोट कर लेंगे और फिर उसे याद करेंगे। थैंक यू।